जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। एग्जैक्टली 8 बजने वाली है, 7:56 AM। और बुधवार का दिन आज। और आपका गिफ्ट निफ्टी एकदम झकास 20,000 के ऊपर दिखा रहा है, 20,000 20-30 दिखा रहा है। मगर ये स्पॉट के भाव नहीं है, याद रखिएगा ना। दीज आर फ्यूचर्स। 20,033 96 पॉइंट ऊपर, 20,033 96 पॉइंट ऊपर, 96 पॉइंट, 20,029 92 पॉइंट ऊपर, 20,029.50, 20,000 29.50, 92.80 पॉइंट्स अप, 92.80 पॉइंट्स अप। अब आज क्या करना चाहिए, क्योंकि ये देखिए अब इस समय व्यू बनाना कि इधर आप तेज़ी कर लीजिए ऐसा बोल देना भी बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। और इस समय आपको बोल देना कि यहाँ से मंदी हो जाएगी, ये भी बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। क्योंकि ब्रेकआउट तो कल आया 875 के ऊपर, हमने कल क्लोज किया है, 889 की क्लोजिंग आई है आज। जितना मेरे इस ब्रेन में जो भी भगवान ने दिया है थोड़ा बहुत दिमाग, उसका यूटिलाइज करते हैं और आपको अपना नॉलेज शेयर करते हैं कि क्या मुझे लगता है। सबसे पहले तो कल आप लोगों ने प्यार दिया, उसके लिए बहुत खुशी हुई कि आपने सराहा कि जो मैंने मेहनत दिखाई आपको कि हाँ। अब आ जाइए 20,030 के आसपास, समझ लीजिए 29.50 को 30 ही बोलते हैं, तो इसका मतलब 19,980 के आसपास स्पॉट निफ्टी खुलना चाहिए, है ना। 50 पॉइंट का गैप चल रहा था स्पॉट और फ्यूचर में, यानी कि 20,000 के आसपास आ गया मार्केट, करेक्ट। सबसे पहले मैं आपको एक फिगर बताता हूँ। 20 जुलाई 2023 का हाई है 19,992, 19,992 का हाई था। वो आज के दिन के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसको नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी में मुझे वीकनेस लग रही है इन स्पाइट ऑफ निफ्टी, ये गिफ्ट निफ्टी इतना तेज दिखा रहा है, मुझे बैंक निफ्टी में ऑन एनी राइज सेल जैसा लग रहा है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 कि आज तक की डेट में टिल यस्टरडे नाइट या टिल टुडे मॉर्निंग एफआईज के अगर मैं आंकड़े आपको बताऊं तो वो आज की डेट में 1,28,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी माइनस में है। और कल के दिन एक्सपायरी है, कल के दिन मंथली एक्सपायरी भी है और कल के दिन मंथली क्लोजिंग भी आने वाली है, टुमारो थर्सडे को, है ना। आज 29 तारीख है, वेडनेसडे। एफआईज ने कहीं कोई हड़बड़ी कल भी नहीं दिखाई, कल भी सिर्फ 2,000 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट में कम हुए उनके। आउट ऑफ 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स दे हैव रिड्यूस ओनली 2,000। और टोटल अगर मैं मानूं तो उन्होंने सिर्फ 24,000 करोड़ 24,000 कॉन्ट्रैक्ट कम किए पूरी सीरीज़ में। पूरी इस महीने की सीरीज़ में सिर्फ 24,000 कॉन्ट्रैक्ट कम किए, जो उनके इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट है एट द स्टार्ट ऑफ दिस सीरीज़ ऑन 27 अक्टूबर। ये सीरीज़ का स्टार्ट 27 अक्टूबर को हो गया। महीना आपका अलग डेट होता है, महीना 1 तारीख से गिना जाता है, लेकिन मंथ को आप 1 तारीख से गिनते हो या फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ से गिनते हो, उसको मंथली ओपनिंग बोलते हो। लेकिन जब आप एक्सपायरी टू एक्सपायरी हिसाब कर रहे हो तो एक्सपायरी जो नवंबर की स्टार्ट हुई थी वो 27 अक्टूबर को स्टार्ट हो गई थी। पिछले महीने के 27 अक्टूबर को एक्सपायरी स्टार्ट हुई थी। उस दिन एफआईज के पास नेट शॉर्ट थे 1,52,700 के आसपास, जो भी 500-700 जो भी, एग्जैक्ट तो मैं अभी नहीं बताऊंगा। और आज भी वो 1,28,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में ही होल्ड करके रखे। पॉइंट नंबर 1।
जबकि सीरीज में हम 1080 पॉइंट बढ़ चुके हैं फ्रॉम द प्रीवियस सीरीज क्लोज या लो। 1080 पॉइंट, करेक्ट। इन्होंने सिर्फ 24,000 कॉन्ट्रैक्ट कम किए हैं और कल हमारी ये सीरीज़ भी ख़त्म होने वाली है। हम नई सीरीज़ का आगाज़ भी 1 तारीख को कर देंगे, कल 30 तारीख है। तो क्या 2 दिन में इनकी इतनी भारी शॉर्ट कवरिंग आएगी, 50-60 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट की आएगी? यस, नहीं, मुझे इम्पॉसिबल लगता है। क्यों इम्पॉसिबल लगता है? मुझे आज ऐसा लगता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा हो जाएगा, कि आज अगर ये जितना 94 पॉइंट्स दिखा रहा है अभी गैप, देखिए अब 94 पॉइंट्स ऊपर दिखा रहा है, 96 दिखा रहा है, 20,033, ठीक है। तो ये इतना तेज़ी से खुलेगा तो हो सकता है 40-50 पॉइंट और खींचे, उसके बाद धनाधन दे के शायद। देखिए ऐसे मौके पे सबसे पहला हमको पॉइंट क्या देखना है कि क्या आज भी 875 के ऊपर क्लोज कर पाता है कि नहीं। 19,875 जो दोनों वीक का थर्सडे का हाई था, कौन से वीक का? पिछले वीक का भी थर्सडे का हाई था और उससे पिछले वीक का भी थर्सडे का वही हाई था, 19,875। 2 बार 2 थर्सडे को बनाया और इस बार थर्सडे कल है, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग उससे ऊपर कल क्लोज दे चुके हैं 19,889 का। तो अगर आज मार्केट 875 के ऊपर क्लोज देने में कामयाब हो जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट की जीत है। लेकिन आपको पता है कि आज की अगर क्लोजिंग 875 के ऊपर भी आती है तो टेक्निकली इट इज़ नॉट ए सेकेंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव क्लोजिंग। सेकेंड कंसेक्यूटिव क्लोजिंग अबाउट 875 इज पॉसिबल, बट फॉर ए कंफर्मेशन अगर कोई ब्रेकआउट के लिए खेलते हो आप, कोई एक लेवल रेजिस्टेंस टूटा है तो उसके लिए 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव क्लोजिंग होनी चाहिए। याद रखिए इस वर्ड को और इंटरेस्टिंगली बना लीजिए। पॉजिटिव का मतलब होता है ओपनिंग जो होती है आज के दिन की उससे ऊपर क्लोज होना चाहिए। सपोज आज 19,980 की ओपनिंग होती है सपोज, तो आज की क्लोजिंग 980 से ऊपर होनी चाहिए, तब हम इसको सेकेंड कंसेक्यूटिव क्लोजिंग ऑफ ब्रेकआउट लेवल मानते हैं। अगर आज 19,980 पे ओपन होता है और खुदा न खास्ता 19,890 पे क्लोज हुआ था तो 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ ओपनिंग से, तो कैंडल का कलर रेड होगा, तो 2 कंसेक्यूटिव वाइट कैंडल बननी चाहिए किसी भी ब्रेकआउट के ऊपर, वाइट बॉडीड कैंडल। तो आप ये भी मत सोच लीजिएगा कि अगर आज 890 भी बंद किया तो भी डेंजर है, क्योंकि कैंडल का कलर फिर भी रेड हो जाएगा, क्योंकि कैंडल का कलर इस पर डिपेंड नहीं करता कि कल कहाँ क्लोजिंग हुई थी। कैंडल का कलर इस पर डिपेंड करता है कि आज जहाँ ओपनिंग हुई उससे अगर ऊपर क्लोज होता है तो बॉडी का कलर रेड वाइट होता है या ग्रीन होता है। किसी किसी सॉफ्टवेयर में वाइट होता है, किसी किसी सॉफ्टवेयर में ग्रीन होता है। अगर आज की ओपनिंग से ऊपर क्लोज होती है, अगर आज की ओपनिंग से 10 पॉइंट भी नीचे या 20 पॉइंट भी नीचे क्लोज होती है तो बॉडी का कलर हमेशा रेड ही होता है। तो आज अगर एक वाइट बॉडीड कैंडल बने तो हम मान लेंगे दिस इज प्योरली ए ब्रेकआउट। तो मैं आपको ये क्लैरिफाई किया हूँ। क्या होगा अगर सपोज आज 19,980 पे खोल के 18,885 पे बंद करे, 885 पे या 895 पे भी बंद करे, तो आपको लगेगा सर कल से तो ऊपर ही क्लोज हुआ, कल 889 की क्लोजिंग थी, ऊपर हुआ लेकिन कैंडल का कलर रेड है, ठीक है। ये तो हो गया आपको कैंडल समझाने के लिए। आज भी ब्रेकआउट कंफर्म नहीं होगा अगर आज की ओपनिंग से ऊपर क्लोज नहीं हुआ तो, ठीक है। सिर्फ कंफर्मेशन की बात करो। कल मैंने अपना स्टॉप लॉस मान लिया, फ्यूचर्स का मेरा स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन मैं पुट किस लिए दिलाया उसके भी रीज़न समझ लीजिए। 14 तारीख का ही क्यों सिलेक्ट किया मैंने एक्सपायरी? 14 तारीख का इसलिए पुट का सिलेक्ट किया था कि देखिए इसमें 30 तारीख वाला एग्जिट पोल भी आ जाएगा, ठीक है। इसमें 3 तारीख वाला रिजल्ट भी आ जाएगा 5 स्टेट का।
इसमें 4 तारीख वाला शीतकालीन सत्र का शुरुआत भी आ जाएगा। संसद में विंटर सेशन चालू होगा, वो भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद इसमें 9 तारीख वाला क्रेडिट पॉलिसी भी आरबीआई का आ जाएगा, और इसमें 13 तारीख वाला फेड का रेट हाइक होगा या नहीं होगा, या फेड रेट घटाएगी या स्टेटस को रखेगी, ये भी आ जाएगा 13 तारीख। यानी कि 14 तारीख इज़ द गोल्डन। और अगर आप देखो तो आज 19,600 का पुट 48 रुपीज़ में मिल रहा था कल तक। आज तो शायद हो सकता है 30 रुपये दिखा दे, 29-30 भी दिखा दे आज। तो आपका रिस्क कितना है? अगर मैं 500 शेयर भी लेता हूँ तो 24,000 की रिस्क है। मैं कल की क्लोज से बोल रहा हूँ। आज तो 30 रुपये में मिलेगा, तो 500 शेयर का वैल्यू हो जाएगा 15,000। 30 में शायद 30 भी नहीं रहे उसकी रेट, जिस हिसाब से दिखा रहा है गिफ्ट 20। तो एक तो ये स्ट्रेटेजी कि आप नेकेड पुट लो, लेकिन 10-15 हज़ार के लो, और ये सोच के लो कि ये जीरो है। देखिए, इधर फ्यूचर में अगर आपको खेलना है तो गो विद द ट्रेंड। जैसे ही मार्केट नीचे आता है, बाई करके खेलो विथ 50 पॉइंट स्टॉप लॉस। फ्यूचर्स ट्रेडर के लिए तो यही स्ट्रेटेजी अभी काम करेगी, क्योंकि हम ब्रेकआउट के ऊपर है जब तक, ठीक है, जब तक बाई करके खेलो। लेकिन पुट जरूर लो। पुट किस लिए लो कि फ्यूचर में स्टॉप लॉस हो गया, छोड़ दो, अब फ्यूचर को आज खेलना नहीं वापस, ठीक है। पुट अपना पड़ा है हमारा 14 तारीख का। 14 तारीख तक ये कितना बार ऊपर नीचे हो जाने दो। आपने अगर 50 में भी लिया और 20 भी हो गया, घबराओ मत, एवरेज मत करो उसको, ठीक है। तो 19,600 हो सकता है आज अगर लेना हो तो आप 19,800 का भी ले सकते हो 14 तारीख का। अब आज इसको और इंटरेस्टिंग बना देते हैं भाई। जब 19,600 का पुट, जब निफ्टी 19,889 पे बंद हुआ है और 600 का पुट हमको 48 में मिल रहा है, तो ऑब्वियस है 20,200 का कॉल भी हमको 48 में मिल जाएगा। तो क्यों ना इन दोनों का जोड़ा बना लिया जाए। 48 इसमें डालो, 48 इसमें डालो, आपकी रिस्क ज़ीरो हो जाएगी। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि इतने सारे इवेंट है, तो निफ्टी 200-300 पॉइंट का ही मूवमेंट देगा, ऐसा कोई लगता नहीं है। निफ्टी यहाँ से करंट प्राइस से 500 पॉइंट अप या 500 पॉइंट डाउन भी गया, तो आपका पैसा जो दोनों साइड का आपने 48 प्लस 48 96, वो 200 हो जाएगा। करंट रेट से निफ्टी अगर 500 पॉइंट नीचे या 500 पॉइंट ऊपर भी गया, और अगर आपने 48 प्रीमियम लगाया 14 तारीख की डेट में, 48 लगाया आपने 19,600 पे, हालांकि आज तो और भी सस्ता मिलेगा, और उस हिसाब से आप आज अलग स्ट्रेटेजी बना सकते हो। 19,800 का पुट और 20,400 का कॉल, ऐसा भी कर सकते हो आप। 19,800 का पुट और 20,300 का कॉल। तो जहाँ आपको 100 रुपये के नीचे जोड़ा मिल जाए, तो आप समझ सकते हो अगर निफ्टी यहाँ से 500 पॉइंट गया तो वो 100 रुपये वाला पुट हो जाएगा 200। 100 रुपये मैं इसलिए गिन रहा हूँ कि मैं दोनों साइड के प्रीमियम गिन लिया जो मेरी इन्वेस्टमेंट है। तो एक ये स्ट्रेटेजी भी बहुत काम की है। 14 तारीख की लो तो वहाँ पे आपकी रिस्क मुझे लगता है जीरो है, लेकिन जीरो है नहीं, ठीक है। हाँ, तो वहाँ आप ज़्यादा सेफ हो। अगर मार्केट रियल में तेज़ भी होता है तो भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, क्योंकि आपका कॉल भी है, और आपकी मैक्सिमम रिस्क दोनों साइड की 48 है। इस साइड भी 48 की रिस्क है, इस साइड भी 48 की रिस्क है। लेकिन कोई एक साइड तो 500 पॉइंट का मूवमेंट आएगा इन 14 तारीख तक के टाइम में, तो आपकी लॉटरी है, डबल है पैसा। दिस इज़ हाउ आई स्ट्रेटेजाइज। आज मैं चाहूँगा कि आप शांत बैठो। ट्रेड करना जरूरी नहीं होता, किसी दिन शांत बैठ के भी लेट सी द मार्केट। और आपको खुजली है तो आपको आज के दिन में तो मैं अवॉइड करने बोलूँगा। फिर भी आपको खुजली है तो जहाँ निफ्टी आज खुले वहाँ से 40-50 पॉइंट बढ़ने दीजिए, 40-50 पॉइंट बढ़ने दीजिए, और वहाँ एक शॉट मारिए सिर्फ 40 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के। वो स्टॉप लॉस खा जाए तो टर्मिनल को बंद कर दीजिए। आज और ट्रेड नहीं करना है, ठीक है।
अब मेरी संभावना है आज क्या हो सकता है जहां बियर्स खुश हो जाए। दूसरा, हाँ, दूसरी बड़ी बात, एफआईज ने स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर में तो 1,28,000 पे है ही, उनके स्पॉट में भी अगर आप देखो कैश मार्केट में भी कल तक के आंकड़े 4200 करोड़ माइनस ही है। 4200 करोड़, 4200 करोड़ कल तक ये माइनस में, नेट माइनस में नवंबर में नेट, यानी कि पैसा उन्होंने निकाला ही है अभी तक के आंकड़े में। और इसके पिछले 3 महीने में उन्होंने 65,000 करोड़ निकाला है मार्केट से, कैश मार्केट से 65,000 करोड़ विड्रॉल हुए। आप चेक कर लो अगस्त सितंबर अक्टूबर में, अगस्त सितंबर एफआईज के विड्रॉल में। डीआईज की इनकमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि डीआईज ने डाले हैं, मैं सिर्फ एफआईज, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मार्ट प्लेयर्स ओनली। स्मार्ट प्लेयर्स हैव विड्रॉन 65,000 odd crores rupees in last 3 months, and in this particular month, even after 1080 points rise in index, they have withdrawn 4,200 crores till yesterday. तो भाई साहब ये मैं बोलता हूँ, अभी तो मुझे भगवान भी समझा दे कि ये मंदी नहीं आएगी तो मुझे नहीं विश्वास है। हाँ, अब ये 2 दिन में, आज और कल में एफआईज के आंकड़े में सिग्निफिकेंट चेंज आ जाए कि भैया उनको लगता कि नहीं आगे और तेज़ी है तो आज से सारे शॉर्ट काट लो, तो ऐसा लगता तो नहीं है, बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, पर्सनली मुझे लगता है एक बार निफ्टी 18,500 के दर्शन करेगा 14 तारीख तक, 14 दिसंबर तक निफ्टी 18,500 के दर्शन करेगा। दिस इज माय गट फीलिंग। और आज अगर ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग होगी तो मैं रियल में आई विल एडमिट एज ए स्टॉप लॉस। ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग, तभी कैंडल का कलर वाइट आ सकता है, बॉडी का कलर वाइट आ सकता है। कैंडल और बॉडी में फ़र्क क्या होता है? बॉडी होती है डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ ए डे। साइज ऑफ द बॉडी इज, सपोज आज की ओपनिंग 19,400 पे हुई और 19,500 पे बंद हुआ तो ये बॉडी की साइज़ होगी। लेकिन अगर आज का हाई 550 है तो इसके ऊपर एक वीक बनती है, और आज का लो अगर 350 है तो इसके नीचे एक वीक बनती है। वीक मतलब एक डंडी लाइन। तो ये लाइन और ये बॉडी मिल के एक पूरी कैंडल स्टिक कहलाती है। तो इन लाइन को बोलते हैं वीक्स, WICK वीक, अपर वीक, लोअर वीक। और बॉडी होती है डिफरेंस बिटवीन, बॉडी की जो साइज होती है वो डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ ए कैंडल ऑफ ए डे। और बॉडी का कलर किस पर डिपेंड करता है कि अगर आज की ओपनिंग से क्लोजिंग ऊपर है तो कलर ग्रीन हो जाएगा, और अगर बॉडी का कलर वो जो वीक होती है उस पर तो कोई कलर होता ही नहीं, वो तो काली कलर के खींच देते हैं हाई लो के लिए। ठीक है, बॉडी में ही कलर होता है। बॉडी होती है डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ ए डे, दैट इज़ द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ ए कैंडल स्टिक। और उस बॉडी में कलर कैसे आता है? अगर आज की ओपनिंग से ऊपर क्लोज होती है, कल कुछ भी क्लोजिंग हो उसको छोड़ दीजिए, यस्टरडे क्या क्लोजिंग थी उसको भूल जाइए। अगर सपोज आज कल की क्लोजिंग थी 19,889, ठीक है, कल की क्लोजिंग आज 19,900 पे भी बंद करता फिर भी कलर रेड आ सकता है। क्यों आ सकता है? अगर ओपनिंग आज 950 के ऊपर है या 900 से ऊपर है तो ओपनिंग प्राइस से नीचे अगर क्लोज होता है तो कलर रेड हो जाएगा, और ओपनिंग प्राइस से अगर ड्यूरिंग द डे क्लोज ऊपर होता है तो वो कलर ग्रीन हो जाता है। ये थोड़ी सी आपकी, ये सामान्य दर्शक के लिए मैं छोटी सी नॉलेज शेयर किया हूँ। बाकी यहाँ तो सब होशियार लोग हैं, होशियार लोग भैया हंसना मत, बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको ये भी नहीं पता। ठीक है, दैट्स इट माय व्यू। मुझे लगता है आज 2 प्रकार की कैंडल स्टिक बन सकती है। एक बन सकती है कि बियरिश एंगल्फिंग। बियरिश एंगल्फिंग क्या होती है कि कल की पूरी कैंडल को ढक लेना रेड कैंडल से, कल की वाइट कैंडल को पूरी तरह से रेड कैंडल से ढक लेना। अब रेड कैंडल कैसे बनती? सपोज आज ओपनिंग होती है 19,990 एग्जाम्पल, और आज की क्लोजिंग 800 के नीचे आती क्योंकि कल का लो 800 है, तो इसको ये बन जाएगी बियरिश एंगल्फिंग। लेकिन इसकी चांसेस मुझे 50% ही लगती है। चांसेस किसकी ब्राइट लगती है? डार्क क्लाउड कवर की।
अब डार्क क्लाउड कवर क्या होता है, ये भी आपके मन में सवाल आएगा। तो सपोज पिछली कैंडल ये वाइट कलर ग्रीन कैंडल है, इसकी साइज ये है, और आज का हाई ये खुला, ऊपर खुला आज का तीसरी अंगुली, और फिर भी ये जब क्लोज होते होते इस कैंडल के बीच के लेवल पे क्लोज हुआ और रेड कलर का हुआ, तो उसको बोलते काले बादल घेर लिए, डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, दैट्स इट। पसंद आएगा वीडियो तो लाइक करिएगा। आई एम स्टिल होल्डिंग माई टारगेट एज 18,500, लेकिन मैं फ्यूचर्स में शॉर्ट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि फ्यूचर्स में एक एक रुपये का मुझे एक रुपया चुकाना है। यहाँ से निफ्टी 500 पॉइंट बढ़ गया तो मेरा लॉस भी 500 पॉइंट का हो जाएगा। तो हेयर द बेस्ट स्ट्रेटेजी इज टू टेक पुट्स ऑफ 14th, एंड इवन आप वो भी पैसा बर्बाद नहीं करना है, तो बाई पुट एंड कॉल बोथ 14 तारीख का कॉल ले लीजिए, सपोज 20,200 या 300 के, पुट ले लीजिए 19,700 या 800 के या 600 के, दोनों मिला के आप प्रीमियम जोड़ लीजिए। उसका जहाँ पैसा डबल हो, जिस साइड में भी डबल पहले हो जाए उधर बेच दीजिए, और 90% चांसेस डबल तो होगा दोनों लेने के बावजूद। ठीक है, दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।